कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला सवाल दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। हम देखेंगे कैसे न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम उसी को कहते हैं, कैसे इसके प्रयोग से हम HCF संख्याओं का निकालते हैं। HCF बोले तो हाइमन कॉमन फैक्टर, ठीक। HCF को ये हम कहते हैं बस मतलब महत्तम समाप्त वर्तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी होती है A बराबर BQ प्लस R। अब आप सोचेंगे कि यह A बराबर BQ प्लस R क्या है। तो हम पिछली कक्षाओं में 6, 7, 8 या 4, 5 में भी पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल अब धन शेषफल, ठीक, धन शेषफल। तो यही हमारा है न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। A को हम भाज्य कहते हैं, B को भाजक, Q को भागफल और R जो हमारा होता है यह शेषफल। इसी को हम कहते हैं न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम इसके प्रयोग से कैसे HCF ज्ञात करते हैं हम उसको बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो बड़ी संख्या दी रहती है उसको हम A मान लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 100। पहला जो सवाल हमारा दिया 135 और 225 का, तो हम बड़ी संख्या को A मान लेते हैं। तो बड़ी संख्या 225 है, तो A बराबर हमारा हो जाएगा 225 और हमारा B बराबर हो जाएगा छोटी संख्या 135, तो लिख देंगे 135, ठीक। अब हम लिखेंगे न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब यही आपको उठा के रख देना है कि A बराबर BQ प्लस R। अब हम मान पुट करेंगे, वही सिर्फ मान रखेंगे। तो हमारा A क्या है 225, तो लिख देंगे 225 अब बराबर B हमारा क्या है 135, तो लिख देंगे 135 और Q, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे Q प्लस R। अब हमें Q और R का यहाँ से मान ज्ञात करना है। तो मान किसे ज्ञात करेंगे यहाँ पे हम समझेंगे। अब जो समय हम यही करते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हमेशा क्या करते हैं भाग। न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब हम करते हैं HCF तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग करते हैं। तो यहाँ पे हम भाग करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 135 से 225 में क्या करेंगे भाग। तो यहाँ पे हम 225 में भाग कर दे रहे हैं। तो हम जानते हैं कि 135 में 225 में भाग कितने बार जाएगी, एक बार। 2 बार ज्यादा हो जाएगी तो एक बार। 135 अब बटे देखिए घटा देंगे आ जाएगा 0, उधार लेंगे 12 में 3 गया 9। अब देखिए हमारा जो R है शेषफल क्या बचा R 90 और हमारा जो भागफल होता है उसे हम Q कहते हैं और Q हमारा क्या बचा 1। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है Q का मान हमें क्या लिख लेना है गुणे Q का मान हमारा 1 आया है तो लिख देंगे 1 और प्लस R का मान हमारा 90 आया है तो हम लिख देंगे 90, ठीक। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें 135 को इधर उठा के रखना है और बराबर 90 को इधर, 90 को इधर। अब हम क्या करेंगे पुनः 90 को भाजक मानेंगे और इसमें 135 में क्या करेंगे भाग। और यह प्रक्रिया हमारी तब तक चलेगी जब तक R का मान 0 न हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे हम 90 से फिर क्या करेंगे 135 में भाग। जो हम 135 में भाग देंगे तो भाग भी हमारे क्या होगी 2 बार ज्यादा हो जाएगी। 90 दूनी 180, 2 बार ज्यादा हो जाएगी तो 1 बार ले जाएंगे। 90 करना 90 घटा देंगे 5 और 13 में से 9 गया 4। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे गुणे Q का मान हमारा क्या आया है, इसे हम R मानते हैं शेषफल R। देखिए यहाँ पे Q
क्यू का मान हमारा क्या है 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्यू का मान 1 प्लस आर का मान हमारा शेषफल जो है वो क्या बचा 45। अब देखिए हमें क्या करना है 90 को फिर हम इधर लिखेंगे, अब बराबर 45 को उठाकर हम इधर रखेंगे। अब एक बार पुनः 45 को भाजक मान के 90 में क्या करेंगे भाज्य में भाग। यह प्रक्रिया हमारी तब तक चलेगी जब तक शेषफल का मान 0 न हो जाए। तो हम 45 से इसमें 90 में भाग करेंगे, तो देखिए भाग दे देंगे 45 दूनी 90, ये हमारा पूरा पूरा क्या होगा कट गया। तो हमारा यहाँ पे कट गया या क्या मान सकते हैं 0। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आर का मान 0 हो गया, लेकिन क्यू का मान क्या है गुणे क्यू का मान 2, लिख देंगे 2 और प्लस आर का मान हमारा क्या निकल कर आया है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। यह हम तब तक करेंगे जब तक हमारा आर का मान 0 न आ जाए, यह प्रक्रिया हम बार बार दोहराएंगे। ठीक, तो इस तरीके से जब आपका आर का मान शेषफल 0 आ जाता है तो हम इस तरफ से गिनेंगे, जो हमारी तीसरी संख्या होती है वही हमारा क्या होता है HCF। तो देखिए 1 2 3, तो हमारा 3 जो है ये क्या है 45 ये हमारा क्या है HCF। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 135 और 225 का HCF कितना है 90 है। ठीक, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब भी हम कभी भाग देंगे, जिस संख्या से हमारा कटकर 0 आता है जिस भाजक से, उसे ही हम क्या मान लेते हैं एल्गोरिथम प्रेमिका में HCF। तो 45 हमारा 90 में भाग गया तो हम 45 को क्या कहेंगे HCF। इस तरीके से हम निकाल सकते। अब हमारा जो अगला सवाल है वो दिया है 196 और 38,220। अब हम देखेंगे कि 196 और 38,220 का HCF न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, अब वो तो छोटा सवाल था, अब हम ये बड़ा वाला देखेंगे। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, बड़ी वाली संख्या को हमेशा A मानना है। तो लिख देंगे A बराबर 38,220 और B बराबर मान लेंगे 196। ठीक, तो फिर से हमें वही लिखना है कि न्यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, न्यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। अब देखिए न्यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, फिर हमें वही उठा के लिख देना है कि A बराबर BQ प्लस R। A का मान हमारा दिया है 38,220, अब बराबर B का मान हमारा क्या है 196 और यहाँ पे उठा के लिख देना है गुणे Q और प्लस शेषफल R। ठीक, फिर से वही काम हम करेंगे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हमेशा क्या करेंगे भाग। तो यहाँ पे हम 196 से 38,220 में क्या करेंगे भाग 38,220। अब देखिए भाग ज्यादा 196 में 38,220 में एक बार 3 अंक है तो 3 अंक लेंगे, 382 ज्यादा हो जाएगा, तो हम ज्यादा एक बार लेके जाएंगे 196। देखिए उधार लेंगे, 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा 7, उधार लेंगे 17 में से 9 गया 8 और ये 2 में से 1 गया 1 और ये 2 हम क्या करेंगे उतार। ठीक, अब हम भाग बड़ी संख्या दिख रही है तो ज्यादा हम भाग 9 बार लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम भाग 9 बार लेके जाते हैं, तो देखिए गुणा कर देंगे 9 छक 54 हासिल लगा 5 का 9 9 81 81 5 86 और 9 का 9 9 8 17। ठीक, अब देखिए 12 में 4 गया 8 और यहाँ पे उधार लेंगे 15 में 6 गया 9 और यहाँ पे कट गया। ठीक, अब क्या उतारेंगे 0। अब हमारा उतर गया 0। अब हम 196 में से 980 में भाग देंगे तो ज्यादा भाग हमारी 5 बार जाएगी। तो आप देख सकते हैं गुणा करके 5 छक 30 हासिल लगा 3 का 5 9 45 45 3
48 हासिल लगा 4 का 5 1 5 5 4 9। तो यहाँ पे पूरा 980 काट के क्या आया 0। हमारा जो r का मान है ये 0 आया और जो हमारा q का मान है वह क्या आया 195। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 38,220 बराबर 196 और गुणे q का मान क्या आया है 195 और प्लस r का मान क्या आया है 0। हमें सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन देखना है कि हमारा जो r का मान है वह या तो 0 रहे या 0 से बड़ा रहे, छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आपसे बताए हैं कि जब r का मान 0 आ जाए तो हमें इस साइड से गिनना है 1 2 3। जो तीसरी संख्या आती है वही हमारा क्या होता है HCF। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 196 और 38,220 का HCF कितना होगा 196 होगा। ठीक, 196 होगा। तो यह न्यूक्लियस वाले प्रमेयिका से यह सिद्ध हुआ कि 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। और अब जाहिर सी बात, अब देखिए भाग करने से यदि डायरेक्ट आ जाता है 0 तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि बार बार भाग बदलना पड़ रहा है तब हम तब तक हल करेंगे जब तक हमारा r का मान 0 न हो जाए। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से न्यूक्लियस विभाजन प्रमेयिका या न्यूक्लियस विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आप HCF संख्याओं का, बड़ी या छोटी संख्याओं का निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो वास्तव में पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।